उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के विधायक, सांसद हमको लगता है सिर्फ वोट के लिए बने होंगे। उनको वोट चाहिए, कार्यकर्ताओं से बैल की तरह काम कराना है। जब कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात आ जाए तो फिर लखनऊ दिल्ली नजर आना है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से बैल की तरह काम करवाती है। सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, अब उनके बेटों पर पिता का असर दिखने लगा है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी को आंख दिखाया करते थे, उसी तरह अब राजभर के दोनों बेटे भी वही काम कर रहे हैं। जी हाँ, असल मुद्दे पर बात करने से पहले थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं। पिछले साल आपको याद होगा, राजभर जी ने एक बयान दिया था। उनके उस बयान को सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने दिल पर ले लिया था। ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पीला गमछा डालकर थाने जाना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस वालों को आपकी शक्ल में ओपी राजभर की शक्ल दिखेगी। थाने जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। इसके बाद उनके बयान को लेकर एक कार्यकर्ता सीरियस हो गया और पीला गमछा डालकर थाने पहुंच गया। जिसके बाद दरोगा जी ने उसका गमछा छीन लिया और जमकर खातिरदारी हुई थी। पीला गमछा वाला वैसा ही मामला एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है। थाने में योगी की पुलिस ने राजभर के कार्यकर्ता की जमकर पिटाई की और पीला गमछा भी उतरवा लिया। जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे आग बबूला हैं। पहले अरुण राजभर ने कहा था कि पीला गमछा लेकर चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर काम नहीं कर रही हैं, तो उनकी आंखें भी अब निकालने का काम सुभाषपा कार्यकर्ता करेंगे। वहीं अब अरविंद राजभर ने भी उमापति राजभर मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी स्टेनो सस्पेंड नहीं हुआ है। डीएम ने कहा कि एसडीएम के आने के बाद सस्पेंड होगा। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से बैल जैसा काम कराती है। खुद नेता दिल्ली नजर आते हैं। जरा सुनिए अरविंद राजभर ने क्या कुछ कहा है। उनका अपमान नहीं किया जा सकता है। दरोगा जी सस्पेंड हो गए, सिपाही जी सस्पेंड हो गए, लेकिन स्टोनो साहब को तो ट्रांसफर हो गया। स्टोनो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, एफआईआर वापसी की मांग कर रहे थे उमापति जी। स्टोनो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एसडीएम साहब की शादी कल थी। डीएम साहब ने स्पष्ट रूप से कहा एसडीएम के आते ही सीधे उनको निलंबित किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रही बात हमारे उमापति राजभर के मुकदमे की, तो वह भी वापस होगा। उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के विधायक, सांसद हमको लगता है सिर्फ वोट के लिए बने होंगे। उनको वोट चाहिए, कार्यकर्ताओं से बैल की तरह काम कराना है। जब कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात आ जाए तो फिर लखनऊ दिल्ली नजर आना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसलिए सभी पार्टियों से अलग है कि हम दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, कार्यकर्ता के सम्मान की बात आती है तो पूरी ताकत लगा देते हैं उसके सम्मान को बचाने के लिए। एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि तमाम स्कूल्स जो हैं वो मस्जिद के किनारे हैं, तो कहीं यहाँ हैं, तो स्वाभाविक तौर पर डिस्टर्बेंस होगा। कंसंट्रेशन बच्चों का गड़बड़ाएगा। इसलिए एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो, वो एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, तो सरकार का फरमान भी अच्छा है। देश इम्पॉर्टेंट है, देश इम्पॉर्टेंट है, देश का सम्मान इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बात की है कि 140 करोड़ लोगों की आस्था क्रिकेट से जुड़ी हुई है। जब क्रिकेट टूर्नामेंट या मैच होता है, जब भारत या किसी अन्य कंट्री के साथ जब मैच होता है, तो भारत के 140 करोड़ लोग यह सोचते हैं किसी भी प्लेयर से कोई मिस्टेक ना हो। हमारा जो प्लेयर है मोहम्मद शमी, अगर क्रिकेट के मैदान में हो, प्यास लगे तो पानी नहीं पिएगा। मोहम्मद शमी के साथ हम हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारी सरकार भी है। माननीय योगी जी ने भी कहा था कि मुसलमान हो तो मोहम्मद शमी जैसा। ईश्वर ने नहीं कहा है, उनके अल्लाह ने नहीं कहा था कि जब तुम्हें पानी पीने मतलब तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी मत पीना, बल्कि तड़पड़ा के मर जाना। भाई वो देश के लिए खेल रहा था और देश के लिए खेला, और खेल करके उस खेल को जीता भी गया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। ये इन लोगों को, मौलवी लोगों को बात करनी चाहिए अपने कम्युनिटी की शिक्षा की, उनके रोजगार की, उनके नौकरियों की बात करनी चाहिए। इस देश में अमन चैन से रहे, इस पे बात करें। इस पे कोई मौलवी नहीं बोलता है, इस पे किसी प्रकार कोई लीडरशिप जो मुस्लिम लीडरशिप है वो नहीं बोलता है। मेरे हिसाब से उनको इस पे बात करनी चाहिए। बीजेपी सरकार में 51 IAS IPS बने हैं पहली बार। सपा की सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, 23% नौकरी में था, 1% रह गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसको इजाफा किया जा रहा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल बयान लोग देने का काम करते हैं। ये क्या कहना चाहिए? ये डाइवर्जन है। ये किताब के पन्नों से औरंगजेब का वो सिलेबस ही गायब कर देना चाहिए। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहीं नहीं बोलते हैं भाई? दामोदर चापेकर, सर सैयद अहमद खां, अशफाकुल्ला खां के बारे में कहीं नहीं बात करते हैं? उसके बारे में क्यों नहीं करते? दामोदर चापेकर कौन था जरा पूछिएगा उससे। अशफाकुल्ला खां कौन था जब उससे पूछिएगा। उनके बारे में बात नहीं होगी। बात होगी ऐसे लोगों के बारे में जिससे विवाद खड़ा हो जाए। अरे भाई, आज के समय, आज के युवाओं को, आज के बच्चों को
फोटो लगा के लगा दीजिएगा दामोदर चापेकर का, सर सैयद अहमद खां का, अशफाक उल्ला खां। तो सुना आपने, यह गुस्सा कार्यकर्ता की पिटाई की वजह से। रात भर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे सरकार से अलग ही क्यों ना होना पड़े। जी हाँ, बता दें कि इससे पहले अरुण राजभर ने अपने सुभाषपा के बांसडी विधानसभा के प्रभारी उमापति की पुलिस द्वारा पिटाई के बाद बयान दिया था। अरुण राजभर ने मीडिया से बातचीत में कह दिया था कि पीला गमछा लेकर चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर काम नहीं कर रही हैं, तो उनकी आंखें भी अब निकालने का काम सुभाषपा कार्यकर्ता करेंगे। उनके बयान पर योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा था कि अब कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस की आंख नहीं निकाल सकता है। अब वह पुलिस नहीं है, यह योगी जी की पुलिस है। अगर कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देंगे। बता दें कि मामला बांसडी तहसील परिसर का है, जहां सुभाषपा कार्यकर्ता उमापति राजभर की एक चरपहिया वाहन चालक से कासुनी हो गई थी। वाहन चालक एसडीएम के स्टेनो थे, जिन्होंने थाने को सूचना दी। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने उमापति को हिरासत में लेकर मारपीट की। पीड़ित का दावा है कि पुलिस ने बाथरूम में बंद कर उस पर बल प्रयोग किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए थे।